फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे फंक्शंस विथ रिटर्न टाइप इन पाइथन। सबसे पहले हम लोग फंक्शंस रेडी करते हैं। फंक्शन को डिफाइन करने का तरीका मैं पहले बता चुका हूँ। डेफ नाम का कीवर्ड से ही यूज करना है और रिटर्न की जगह पे ऐसे देयर इज अ नो सेमी कॉलन और कॉल नाम का फंक्शन को हम कॉल कर सकते हैं। स्टोर करना है अगर सपोज तो यहाँ पे इस तरीके से स्टोर करके प्रोसेस कराया जा सकता है। 200 फिर से एक बार देखते हैं। पाइथन में फंक्शन का रिटर्न टाइप थोड़ा सा यूनिक होता है। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जैसे कॉल नाम का फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किया हुआ, तो यहाँ पे आप रिटर्न टाइप आपको मेंशन नहीं करना है, डेफ का डेफ ही होगा। यहाँ पे इंट, फ्लोट, डबल, वॉइड, स्ट्रिंग, एनीथिंग, यहाँ पे कुछ भी नहीं मेंटेन करना है। जस्ट डेफ का डेफ ही होगा। रिटर्न इज अ कीवर्ड और रिटर्न की जगह पे एनीथिंग, जो भी मर्जी वो आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे कॉल नाम का फंक्शन को हम कॉल जैसे ही करते हैं तो दैट इज अ रिटर्न का जो वैल्यू दैट इज अ 200 ए के भीतर में स्टोर होता है 200 और बाद में हम आपको इसको प्रिंट करा सकते हैं। इसके साथ में और चीज़ है कि आप डायरेक्टली ये स्टोर करने के बाद में है और आप डायरेक्ट भी प्रिंट करा सकते हैं, जैसे कॉल नाम का फंक्शन इनटू 3। तो ये भी आपका जस्ट ये रिटर्न का वैल्यू आपको सिर्फ देखना है कि जैसे वैसे फंक्शन जिसका रिटर्न टाइप होता है सिर्फ रिटर्न वाले वैल्यू को देखना है एंड दैट इज अ 4 टाइम्स मल्टीप्लाइड, दैट इज इट विल गिव यू आपको 800, क्योंकि ये कॉल का जो है वो रिटर्न वाला वैल्यू है 200। 200 इंटू 4 दैट इज अ 800। दो तरीके से होता है, डायरेक्टली आप फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं। अगर वैसे फंक्शंस में जिसमें प्रिंट का स्टेटमेंट होगा तो आप ऐसे कॉल मी नाम का फंक्शन है तो डायरेक्टली आपको सिर्फ यहाँ पे दिखाई देगा सिर्फ कॉल मी, बिकॉज स्टोर मैंने नहीं किया हुआ और फंक्शन का रिटर्न टाइप यहाँ पे स्ट्रिंग डाला हुआ है। मतलब प्रिंट का स्टेटमेंट का ही आपको दिखेगा, रिटर्न का वैल्यू आपको नहीं दिखेगा। और रिटर्न का वैल्यू अगर आपको स्टोर करना हुआ तो कॉल मी नाम का फंक्शन और प्रिंट ए, दैट इज 2 टाइम्स, क्योंकि एक बार तो आपने कॉल मी नाम का फंक्शन को कॉल किया तो कॉल मी ये आ गया एक बार, दूसरी बार फिर से आपने कॉल मी नाम का फंक्शन को कॉल किया है यहाँ पे, जिसका वैल्यू आपने स्टोर किया ए में। ए के भीतर में क्या गया, दैट इज द वेलकम, द 2 टाइम्स कॉल मी। और एक बार आपका जो वैल्यू होगा, ये आपको ध्यान में रखना है हमेशा है कि जब भी आप फंक्शन कॉल कर रहे होते हैं वैसे फंक्शन रिटर्न टाइप का, उसमें प्रिंट का स्टेटमेंट अगर अवेलेबल है तो वो नहीं बल्कि ये आपका होगा, बट रन तो वो भी करता है। ये आपको हमेशा ध्यान देने का जरूरत है। पाइथन स्पेशल के में एनी टाइप ऑफ डेटा यू कैन रिटर्न, देयर इज अ नो डिफाइंड। यहाँ पे डेप के जगह पे इंट, फ्लोट या डबल, कैर, एनीथिंग कुछ भी डिफाइन नहीं किया हुआ है। इसके साथ में और भी खासियत है पाइथन का, जैसे हेलो नाम का फंक्शन, जैसे एक्स कॉमा वाई, ये पैरामीटराइज के लिए मैंने डाल दिया, प्रिंट एक्स कॉमा वाई, ये हमने डाल दिया है कि ये ऐसे काम करेगा। आप लिस्ट भी डाल सकते हैं और एनीथिंग। यहाँ पे दिस इज द
ब्यूटी ऑफ पाइथन। हेलो नाम का फंक्शन को कॉल किया, दो पैरामीटर देन दो पैरामीटर, एक में लिस्ट में मैंने डाला हुआ है और एक में हमने टपल डाला हुआ। टपल में भी दो इंटीजर्स हैं और एक स्ट्रिंग, दोनों का दोनों डाटा जाने के बाद में यहाँ पे हमें प्रिंट करा करके दिखा दिया गया है। एक चीज़ और खास आपको ध्यान में रखना है कि जैसे एक फंक्शन x, y, z, अगर मान लीजिए हमारे पास तीन वेरिएबल हैं और रिटर्न हमें करना है x, y, z, तो डिस्प्ले नाम का फंक्शन को अगर आप डिस्प्ले कराते हैं तो पहला इंटीजर, सेकेंड में दैट इज अ बुलियन और थर्ड में फ्लोट, सारे के सारे आप एक साथ देख सकते हैं। डिस्प्ले नाम का फंक्शन डायरेक्ट आप इस तरीके से कर सकते हैं, तीनों में पैरामीटर बिकॉज इट हैज ए रिटर्न टाइप। आप इस तरीके से 12 फॉल्स एंड ये, अगर आपको स्टोर करना है सारे के सारे रिटर्न टाइप, यहाँ पे ध्यान देना है कि सी, सी प्लस प्लस और जावा में इस तरह से रिटर्न टाइप नहीं, उन सारे के सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ये डिफाइंड थे कि कोई भी फंक्शन वन टाइम एक बार में केवल एक ही डाटा टाइप रिटर्न कर सकता है, जबकि पाइथन में है मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा यू कैन रिटर्न, जैसे इंटीजर भी, बुलियन भी और फ्लोटिंग पॉइंट भी। तो यहाँ पे तो मैंने डायरेक्टली कर दिया, अगर मुझे स्टोर करना हुआ तो हम यहाँ पे डिस्प्ले करके ले सकते हैं। डिस्प्ले नाम का फंक्शन में सारे के सारे डेटा, जो रिटर्न टाइप होगा वो सारा का सारा डेटा बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा, ए में, बी में और सी में। ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर ये लिस्ट होंगे तो तीनों इधर से लिस्ट, वैसे ही सिमिलर टाइप ऑफ डेटा होने चाहिए, दैट इज अ ए, बी और सी, ये तीनों को तीनों डेटा दैट इज अ स्टोर। ये भी पाइथन का एक ह्यूज प्लस पॉइंट है कि डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा यू कैन डिक्लेयर, तो स्टोरेज भी आपका वैसा ही होना चाहिए। तो डाटा टाइप डिफाइन नहीं करना आपको, डायरेक्टली यू कैन यूज दैट एनी टाइप ऑफ डेटा, लिस्ट भी ले सकते हैं, टपल एंड एनीथिंग यू कैन डू दिस। आज के लिए इतना ही, फंक्शंस में कुछ और आगे पढ़ेंगे अगले क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।